राम भैया लौट आओ। ठीक है, बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। तुम्हारा नया टॉपिक है लासा मासा, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। लासा ले लियो सवरने, मासा मत लियो सवरने। अब तुमने हेड बनानी है लासा में, लासा मेन क्वेश्चन कराए जाएंगे, मेन क्वेश्चन। ठीक है ना। लासा में लिखना है वह छोटी से छोटी संख्या, इन्हीं में जो क्वेश्चन बनेगा वो एक दो बनेंगे लासा मासा की। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, जिसमें उन दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, लासा कहलाती है। लासा कहलाती है। जैसे 18, 15, 9 का लासा हो जाओ 90। इनको ला करके तो आवेगो 90, क्योंकि 90 में 18 की भाई आ रही है, 18 पंजी 90, 15 छक्के 90, 9 की भाई आ रही है 10। ठीक है ना जी। तो मैंने सीधो ले दो है, तो मैंने सबसे बड़ी संख्या पकड़नी है 18। अब 18 से गुणा करते जाओ, इनकी भाई आ रही है वही रोक देंगे। अच्छा लेना कैसे है, जैसे कि मैंने कोई संख्या लिख रही 20, 30, 40, या को लासा लेना है। सबसे पहले 2 की भाग दो, 2 की भाग देंगे 10, 15, 20। फिर 2 की भाग देंगे 5, 15 में जाना रही 10। फिर 2 की भाग देंगे 5, 15 में जाना रही 10 में 5 बार। अब 3 की देंगे 5, 5, 5 और फिर 5 लेंगे 1, 1, 1। भाग तब तक रहना जब तक नीचे 1, 1 को नहीं आ जावे। ठीक है ना। भागे तब तक देखो 3 को देखो 1, 1। ठीक है, 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। इनको ला सकते हो 120। 120 में 20 की भाग जा रही है, 30 की जा रही है, 40 की जा रही है। ठीक है ना। लासा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, लासा कहलाती है। अगली हेडलाइन को बनने मासा। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो जामे तुम जामे तो 180 ले सकते, लेकिन जाके बड़ी तो निगम में, लेकिन यार छोटी ना है। 90 से छोटी कोई ना है, 120 से बड़ी तो निगम में, लेकिन 120 से छोटी कोई ना है। और छोटी संख्या हमेशा लासा होते हैं। ठीक है। मासा में लिखना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन दी गई संख्याओं में, उन दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, मासा कहलाती है। जिसका उन दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, मासा कहलाती है। जैसे 10, 15, 20। इनको मासा हो जाओ 5। 5 भाग यामू जा रहा हो, 5 भाग यामू जा रहा हो, 5 भाग यामू जा रहा हो। मासा एक दो नजदीकी संख्याओं को अंतर, ठीक है ना, दो नजदीकी संख्याओं को अंतर या सबसे छोटी संख्या मासा कहलाते हैं। मासा एक कॉमन संख्या होती है, मासा एक कॉमन संख्या होती है। ठीक है ना। चलो आगे लिखो क्वेश्चन। टाइप नंबर 1, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि
टाइप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि इन संख्याओं का लासा 84 हो तो, यदि इन संख्याओं का लासा 84 हो तो ये संख्याएं क्या होंगी? ये संख्याएं क्या होंगी? देखो बेटा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनको जो लासा बोला है वो कितना बेटा? 84। एक तरीका तो अगर दो ही संख्या देख रखे तो भाई आगे दो ही संख्या देख रखे तो 84 में 3 की भाग देते हो, 84 में 4 की भाग देते हो। 84 28 बार, 84 21 बार, 21 और 28 को लासा कितना आएगा? 84। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? 3 व 4 को लासा लो का लासा, 3 व 4 को लासा बेटा कितना आएगा? 12। और लासा कितना दे रहा है? 84। लासा के नीचे लासा वो दिया गया, बल्कि दिया गया 12 सत्ते 84। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 7। 7 दिया 21, 7 चौके 28, 7 गुणा में 3 21, 7 गुणा में 4 बराबर के 28। समझ में आई बात? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन हो, सरल क्वेश्चन हो, एक ही क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में बने हुए हैं। एक और लिखो, किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात, किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है यदि 2:3:4 है यदि इनका लासा 72 हो तो 72, यदि इनका लासा 72 हो तो ये संख्याएं क्या होंगी? ये संख्याएं क्या होंगी? 2, 3, 4 का लासा कितना आएगा? 12। और बेटा मैंने लासा कितना बोलो है? 72 बटे 12, 12 छिक्के 72 संख्या निकालनी है। 2 गुणा में 6 बराबर के 12, 3 गुणा में 6 बराबर के 18, 4 गुणा में 6 बराबर के 24। छोटी पूछे 12, बड़ी पूछे 24। समझ गए? अब इनमें ऐसे भागी करके तुम 72 में 2 की भाग देते हैं, 3 की देते 4 की। अगर 2 हो तो भाग देते हो, 3 हो तो लासा लेना है। ठीक है ना? एक मासा को लिख लो। अच्छा, तुम तो यूं कहते हो इन संख्याओं का मासा क्या होगा? 6। इन संख्याओं का मासा क्या होगा? 6 आओ ना, क्योंकि कॉमन कितनी आ रही है? यहाँ पे 6 आ रही। लिखो, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात, अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 यदि इनका मासा 7 हो तो, इनका मासा 7 हो तो ये संख्या क्या होंगी? इनका मासा 7 हो तो ये संख्याएं क्या होंगी? देखो 2:3 है, मासा कॉमन संख्या होती है 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, आंसर है बेटा। कर लेंगे ना? ठीक है। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, भिन्नों के लासा व मासा, भिन्नों के लासा व मासा, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। जो इंपोर्टेंट है,
भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा। लासा की बात करें तो अंशों को लासा लियो, मासा की बात करें तो अंशों को मासा लियो। ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, तीन बट्टे में 22 कौमा 6 बट्टे में 11 कौमा, इन्हीं को बताओ का लासा वो मासा दो बताने। अगले क्वेश्चन में 3 ले लेंगे संख्या, 3 बट्टे 22 कौमा 6 बट्टे 11 का लासा वो मासा, का लासा वो मासा। ठीक है, ऊपर मिटा दे रहा हूं, ध्यान रखिए। सबसे पहले बेटाओ, सबसे पहले हम लासा निकालेंगे। लासा, लासा होता है अंशों का लासा। कितना हो इनको लासा? 6 बट्टे हरों का मासा कितना हो? 11। ठीक है, 3 और 6 को लासा 6 आवेगा ना, 6 का 6, 3 दूनी 6। 22 और 11 को मासा कितना हो? 11 आओ, दोनों का 11 आ। अच्छा, मासा लंगे अंधे मासा, अंशों का मासा 3, हरों का लासा 22। इनको अंतर 3 को लासा कितना हो? 22। क्लियर है ना। लासा बराबर अंशों का लासा बट्टे हरों का मासा, मासा बराबर अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखना है। 5 बट्टे में 21, 15 बट्टे में 42, 20 बट्टे में 7, 20 बट्टे में 7 का लासा व मासा, के लासा व मासा क्या होंगे? लासा व मासा क्या होंगे? देखो, लासा बराबर अंशों का लासा 5, 15, 20 को लासा लेना कितना आवेगा? 60। ठीक है ना। देखो 5, 15, 20, सबसे पहले 5 ही भागने में हमें 1, 3, 4। अब 3 की भागना में 1, 1, 4 और 4 की रखें तो 1, 1, 5, 4 दिया 12 पंजे 60। और इनको का लेना है मासा लेना। मासा सबसे छोटी संख्या होती है या नजदीकी संख्या अंतर कौन तो है? सबसे छोटी संख्या है 7। 7 ही भागी आ रही है हमें, 7 ही भागी हमें जा रही है, 7 ही भागी हमें जा रही है। अब मासा निकालेंगे हम, इनको मासा कितना आवेगा? 5। इनको लासा लेंगे हम कितना आवेगा? 42। 21 से भाग जाएगी 42 हमें, 42 से भाग जाएगी 42 हमें, 7 से भाग जाएगी 42 हमें। समझ गए ना। कर लेंगे। टाइप नंबर 2 क्लियर है। टाइप नंबर 3 दशमलव संख्याओं के लासा व मासा निकालना। दशमलव संख्याओं के लासा व मासा निकालना बढ़िया टॉपिक है। एक क्वेश्चन बनेगा, 2 बन सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। देखो दशमलव संख्या के लासा मासा निकालने, तो क्वेश्चन पहला देखो 0.09 कॉमा 0.18 कॉमा 0.6 का लासा
व मासा दोनों निकालने, लासा व मासा, ठीक है ना। 0.09, 0.18, 0.6 का लासा व मासा। एक चीज हमेशा याद रखो कि जैसे कि 0.5 है, 0.50 से बात एक ही है, 0.5 से बात एक ही है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद अंक को वापिस कितने को जीरो ले रही है, कोई फर्क ना पड़तो, ठीक है ना, कोई फर्क ना पड़तो। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां लिख दे रहा हूं मैं, दशमलव के अंक बराबर करने, यही तरीका से करिए क्वेश्चन है। दशमलव के अंक बराबर करने, तो जो कर रहे हो 9/100, 18/100, 6/10, तो जो क्वेश्चन ऐसे गलत आ जाते हैं दशमलव के अंक बराबर करने पर। तो देखो यहां में 2 अंक बाद ही दशमलव लग रहा है 0.9, यहां में 2 अंक बाद है 0.18, यहां में 1 अंक बाद है 0.60 है कि ना बराबर, कोई फर्क तो ना पड़े हो। तो यहां से मैंने बेटा ले रही 9, यहां से आ गई 18, यहां से आ गई 60, ठीक है ना। यहां से 9 ले रही, यहां से 18 ले रही, यहां से 60 ले रही। अब सबसे पहले निकालूंगा मैं लासा और बाकी बाद मासा। और लासा निकाले में क्या है, सबसे पहले कॉमन संख्या देखते हैं, वो भाग देते हैं हमें 2 की, 9 9 30, 2 की फिर देंगे 9 9 15, 3 की 9 9 3 के रहे 3 3 5, 3 की 1 1 5, 5 की 1 1 1, 5 दिया 15, 15 दिया 45 दूनी 90 दूनी 180, ठीक है ना। तो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं लासा है, लासा 180, दशमलव के अंक बाद है 2 अंक बाद, ठीक है ना। तो 2 अंक बाद दशमलव है वो पॉइंट हट जाओ 1.8, कितना है वो लासा 1.8। अब यहाँ को क्या निकालेंगे, मासा। देखो यहाँ निकालो मासा, संख्या 6 में 9 18 60, 9 18 60, ठीक है ना। मासा कॉमन संख्या होते हैं, इनमें सब कॉमन के देखो है 3 ही तो कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 से भाग देंगे 3 के 9 6 के 18, 3 से भाग देंगे हम क्या बेरो 20 बार। अब कोई कॉमन ना रहा है हमें नहीं, ठीक है। तो मासा कितना आएगा, मासा 3, दशमलव के अंक बाद सबसे ज्यादा 2 अंक बाद 0.03, ठीक है ना, 0.03। क्लियर था उनको, छापो। तो दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं ऐसा ही, यानी कि सबसे मेन चीज है दशमलव के अंक बराबर करने। दशमलव के अंक बराबर आ जाएंगे, फिर कछु करते संख्या निकल आई 9 18 60, इन्हीं के लासा मासा ले जाओ, ठीक है ना। जितने अंक बाद लग रहे दशमलव, विद्या के अंक बाद दशमलव लगा देना, ज्यादा अंक हो, कैसे अंक हो ज्यादा। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, दो 2.4, 0.03 का लासा बताना कस्टमर में, का लासा क्या होगा, ठीक है, का लासा क्या होगा। दो 2.4, 0.03 का लासा क्या होगा। यहां में 2 अंक बाद पॉइंट लग रहा है, यहां में 1 अंक बाद पॉइंट लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां वो 2 अंक बाद कर देंगे 240 और ये 3, समझिए ना। जहां में पॉइंट 0 लग गई हटिया तो कितना होगा 240,
और जहां में 0 तो 2 अंक का आती है, यहाँ कितने आएगा 3, इन्हीं को तो लासा लेना हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों का लासा कितना आवेगा 240 ही आवेगा, कितना आवेगा 240 आवेगा, कैसे कर लियो, ठीक है ना। क्योंकि 240 में 3 की तो भाग जा रही है, लासा वो है छोटी से छोटी संख्या जिसमें वो दी गई संख्याओं का भाग करा जाए, तो लासा कितना आएगा 240। दशमलव के अंक वाला लेना है सबसे ज्यादा 2 अंक वाला 2.4, लासा कितना आएगा 2.4। कर लेंगे, टाइप चेंज करते हैं हमें, टाइप चेंज, टाइप चेंज मिटा हो गया है। अगले टाइप को नाम डालो शेष बचने संबंधी प्रश्न, शेष बचने संबंधी प्रश्न, 3 क्वेश्चन बनाओ, 3 जनों में शेष बचने होंगे, ठीक है। शेष बचने संबंधी प्रश्न नोट लिखो यहां में, शेष बचने में सबसे पहले नोट लिखो, यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी कहे तो सबसे पहले घटाते हैं, यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी कहे तो सबसे पहले घटाते हैं, यदि समान शेष बचे तो समान शेष बचे तो संख्याओं को आपस में घटाते हैं, समान शेष बचे तो संख्याओं को आपस में घटाते हैं, x शेष बचे तो x शेष बचे तो x को घटाते हैं, x बाई जेड शेष बचे तो x बाई जेड शेष बचे तो x बाई जेड को घटाते हैं, x बाई जेड को घटाते हैं, ठीक है ना। यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी कहवे तो सबसे पहले क्या करना है घटाना है, x बाई जेड को घटाते हैं, उसके बाद मासा लेते हैं, उसके बाद मासा लेते हैं। जैसे कि मैं तुमसे कहूं समान शेष बचे, ठीक है ना। जैसे बोलते कोई संख्या 15, 20, 25, मैं भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो संख्या आपस में घटानी है, संख्या आपस में घटानी है, ठीक है ना। अच्छा मैं कहूं तुमसे x शेष बचे, जैसे कि 3 शेष बचे, 3 घटाना सवाल में थे, मैं कहूं तुमसे x y z शेष बचे 1 2 3 बचे तो 1 2 3 घटाना है। सबसे पहली चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी कहे तो सबसे पहले माइंड में आनी चाहिए कि घटाना है, समान शेष बचे संख्या आपस में घटानी है, x शेष बचे कोई पार्टी में संख्या दे देवे 1 तो वो घटानी है, x बाई जेड शेष बचे तो x बाई जेड घटाना है, बादों का लेना है मासा लेना है, बादों का लेना है मासा। 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, 3 जनों के लिखो क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे जिसे एक 134, 159, 184, जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर मैं
भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। 134 में भाग जाने तो 9 शेष बचे, 164 में भाग जाने तो 9 शेष बचे, 184 भाग जाने तो 9 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। देखो बेटा x शेष आएगा ना ये 134 माइनस के 9, 159 माइनस के 9, 184 माइनस के 9, ठीक है ना। यहां 1 से 25 बचे, 1 से 50 बचे, 1 से 75 बचे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आएगी ना। अगर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी कहे तो सबसे पहले क्या करना है, घटाना है। समान शेष बचे तो संख्या आपस में घटती, x शेष बचो है तो x घटो है, x बाई जेड हो तो 2 3 4 तो 2 3 4 घटतो। अब बाकी बातों का लेना है मासा, इनको मासा कितना आवेगो 25 जी तुम्हारा आंसर है वो। मासा कितना आवेगो 25, 25 ही काटना है 134 में 125 9 शेष बच गो, 150 9 शेष बच गो, 175 9 शेष बच गो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे जिससे लिखी हूं, जिससे जैसे 351, 524, 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान शेष बचे तो तुमने पता ही होगी आपस में माइनस करनी है, आपस में माइनस करनी है। पहली संख्या कितने का बेटा 351, दूसरी है 524, तीसरी है 697। एक दूसरे में घटेंगी ये 697 माइनस के 524, 173 बचे, 524 माइनस के 351, 173 बचे, ठीक है। 697 माइनस के 351, ठीक है, 424 बचे, नहीं कितने बच रहे 340। इनको माथा लेंगे तो कितने का आवेगा 173। 173 की यहाँ भाग देंगे, यहाँ में देंगे, यहाँ में देंगे तो कितने हिसाब से अवशेष बचेगा समान। यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी कहे तो सबसे पहले घटाते हैं, समान शेष बचे संख्या आपस में घटानी है। x शेष बचे x घटाना है, x बाई जेड बचे x बाई जेड घटाना है। लास्ट में का लेना है माता, ठीक है ना। छापो एक x बाई जेड को क्वेश्चन लिख लियो। एक x बाई जेड को लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका
जिसका 123 122 122 243 122 243 में भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे, क्रमशः 2 और 3 शेष बचे, -2 -3 120 240 मासा 120 मासा 120। कब डाउट हो तो बताओ, कब दिमाग में कोई रीजन चल रहा हो तो पूछो। यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी कहे तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए घटावे को, ठीक है ना, घटावे को। समान शेष बचे संख्या आपस में घटानी है, x शेष बचे x घटाना है, x y z शेष बचे x y z घटाना है। अब बात करेंगे छोटी से छोटी में, लिखो नोट यहाँ को, नोट में लिखो, यदि प्रश्न में छोटी से छोटी कहे तो यदि प्रश्न में छोटी से छोटी कहे तो सबसे पहले लासा लेते हैं, और बड़ी से बड़ी कहे सबसे पहले क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि प्रश्न में छोटी से छोटी कहे तो सबसे पहले लासा लेते हैं, जोड़ने की कहे तो घटा देते हैं, जोड़ने की कहे तो लासा में से घटा देते हैं, ऐसे लिखियो, जोड़ने की कहे तो लासा में से घटा देते हैं, घटाने की कहे तो लासा में जोड़ देते हैं, लासा में जोड़ देते हैं। समान शेष बचे तो लासा में जोड़ देते हैं, समान बचे जब जोड़ना, घटावे कहे जब जोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 10 12 15 का भाग चला जाए, 10 12 15 का भाग चला जाए। 5 जोड़ने कह रहे है, घटा दो, अंतर आयो 55, 10 12 15 को लासा आवेगो 60, 2 की भाग देंगे 5 बार 6 15, 2 की भाग देंगे 5 3 15, 3 की भाग देंगे 5 1 3 5, 5 की भाग देंगे 1 1 1 5 या 15 दूनी 60, लासा आएगा 60, जोड़ भी कह रहे तो घटा देंगे 5 घटा तो बनाएगा 55, एक घटावे को लिख लियो, वह एक घटाव को लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 7 घटाने पर 12 14 21 12 14 21 का भाग चला जाए। देखो 12 14 21 को लासा लेंगे का लासा 84। देखो सबसे पहले 2 की भाग देंगे 6 7 21 समझाना रही
2 की बार फेर देंगे 3 7 1 की समझाना रे 3 की बार देंगे 1 7 3 7 7 की फेर देंगे 1 1 1 7 की 21 42 दूनी 84। अब मैं 7 घटा के कह रहा हूँ 7 हम जोड़ देंगे जोड़ भी कह रहे घटा दो घटा भी कह रहे जोड़ दो कितना आवेगो 91 क्या नाम आएगो का वो दिक्कत है क्लियर है समझ को समान से इसको लिख लेगो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10 20 24 का भाग देने पर 10 20 24 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे दस 20 24 का लासा 120 देखो 2 की बात होंगे 5 10 12 2 की बात होंगे 5 5 6 2 की बात होंगे 5 5 3 3 की दंगे 5 5 1 5 की दंगे 1 1 5 से 15 दूनी 3 दूनी 7 दूनी 120 ठीक है ना समान से समझ लो 3 तो 123 बात समझ में आई या नहीं आई यदि प्रश्न में बड़ी के बड़ी कहवे तो सबसे पहले घटाना है समान शेष बचे संख्या आपस में घटानी है x शेष बचे x घटाना है x बाई z शेष बचे x बाई z घटाना है ठीक है ना और लास्ट में का लेना है मासा अगर क्वेश्चन में बड़ी के बड़ी कहवे तो सबसे पहले का लेना है लासा सबसे पहले का लेना है लासा जोड़ भी कहवे घटा दो घटा भी कहवे जोड़ दो समान शेष बचे तो जोड़ दो क्लियर है आज की क्लास में यही ड्रॉप करते हैं बाकी की बात करेंगे कल ठीक है ना ओके